रामनगर नामक एक छोटे से गांव में एक किसान रमेश अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थी। हर साल वह उम्मीद से बीज बोता, पूरी मेहनत करता, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। यह कठिन समय रमेश और उसके परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। रमेश जब भी गांव के अन्य किसानों को देखता तो उसका मन छोटा हो जाता। सभी किसान अपनी मेहनत के परिणाम देख रहे थे, लेकिन रमेश का खेत वीरान और सूखा पड़ा था। कई बार उसने सोचा कि वह यह काम छोड़ दे और किसी दूसरे काम की तलाश करे, लेकिन उसे खेती से प्रेम था। वह जानता था कि यही उसका असली काम है और यही उसे सुकून देता है, पर निराशा उसे घेरने लगी थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत का आगमन हुआ। गांव वाले उनकी प्रसिद्धि सुनकर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। रमेश भी अपने हालातों से बहुत परेशान था, इसीलिए वह भी संत के पास गया। संत ने उसकी आंखों में निराशा देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? रमेश ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह अपनी असफलता से तंग आ चुका था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। संत ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और कहा, क्या तुम जानते हो कि जीवन में असफलता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर असफलता हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर तुम इसे समझ जाओ तो तुम कभी हार नहीं मानोगे। रमेश ने संत से पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं हर बार पूरी मेहनत करता हूं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहा हूं। क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? संत ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारे दृष्टिकोण में बदलाव की ज़रूरत है। जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करो। कभी-कभी हमें पुराने तरीकों को छोड़कर नए रास्ते पर चलना पड़ता है। रमेश ने संत की बातों पर विचार किया और अगले दिन से उसने अपने खेत में कुछ नए प्रयोग करने का निर्णय लिया। वह पुराने तरीके छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती करने लगा।